फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तभी मैं डिनर अपना बना के कंप्लीट कर ली और हस्बैंड जी केशव के पास थे, क्योंकि मैं केशव को पहले सुलाई, उसके बाद आज डिनर बनाने आई। सर्दी धीरे धीरे केशव को ज़्यादा बढ़ गया। वैसे तो मैं दवा पिला रही हूँ और जो होम रेमेडी होता है वो सब भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सर्दी कम नहीं हो रहा है। और अभी केशव सो रहा है और 2-3 दिनों से मेरी सही से पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, क्योंकि केशव की तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा नानी गांव भी मैं चली गई थी। आप सबसे मैं शेयर की थी पिछला ब्लॉग में कि मामा जी के बाबू का मुंडन था, तो मैं अपने जो वाला ससुराल है वहाँ चली गई थी। और इस वजह से अभी केशव सो गया, डिनर भी बन गया, तो आज मैं स्टडी भी करूँगी। और अभी मैं डिनर निकाली, तो डिनर तो बनाने के बाद आंटी आज लेट से ही आई थी, तो अभी सोची बर्तन सब साफ़ कर देती। आप सबको मैं बताई कि मैं हेल्पर रखी हूँ, तो यही आंटी आती है जो बर्तन सब कुछ धो देती है। और अभी देख सकते हैं आज का डिनर कितना अच्छा है, क्योंकि हस्बैंड जी भी पूरा दिन आज ऑफिस में बहुत बोले थे काम है, और बैंक में तो फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए आज उनके लिए पसंद का चीज़ बनाई, क्योंकि पालक उन्हें बहुत पसंद है। तो पालक बनाई हूँ, साथ में रोटी चावल भी। चावल तो वैसे रात को वो नहीं खाते हैं ज़्यादा। और गोभी का फ्राई है और साथ में सलाद है। तो आज का डिनर यही है। तो मैं और हस्बैंड जी दोनों के लिए एक ही प्लेट में निकाली। आप सबको पता है कि अभी मेरी सासू माँ यहाँ नहीं है, घर चली गई। ये चीज़ भी मैं पिछला ब्लॉग में शेयर की थी। तो अकेले मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आंटी हेल्प कर देती है हर चीज़ में, तो थोड़ा आसान हो जाता है। और शाम में जब हस्बैंड जी आ जाते हैं, नहीं तो पूरा दिन मैं इतना बिजी थी कि अपना ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई। और आप लोग भी कमेंट करते रहते हैं कि डेली ब्लॉग शेयर कीजिए, तो बनी रहिए इस ब्लॉग में। पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी, और इसीलिए सोची कि यहीं से स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फिर से मैं ब्लॉग बनाना भूल जाऊँगी, क्योंकि छूट जाता है बीच में ना। क्योंकि इस बीच में आप लोग देख रहे थे कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान से हट जाता है। अभी केशव भी सो रहा है, तो सही है। मैं डिनर करवा दी थी, दवा भी उसका जो भी था वो सब केशव पी लिया और सो गया। और गाइस, मैं धीरे बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए। बेटा पापा दोनों एक साथ सो रहे हैं। अभी हस्बैंड जी को जगाती हूँ खाना के लिए। वो भी ऑफिस में बहुत काम रहता, थक गए हैं, इसलिए केशव को देखने के लिए मैं बोली थी, वो सो गए। केशव को देखते हुए वो सो गए। और मेरा मुन्ना लाडला को देख सकते हैं। केशव को भी सर्दी है, इस वजह से वो पूरा दिन मतलब गोद में ही रहता है, 1 मिनट ने मुझे छोड़ा था। और इसी वजह से आज मैं ना पढ़ाई कर पाई पूरा दिन, ना ब्लॉग। सोची पहले केशव का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। डिनर के बाद मैं अपना स्टडी करूँगी, क्योंकि केशव अभी सो रहा है। अभी इतना जल्दी मुझे नींद आएगी नहीं, क्योंकि जब तक मैं थोड़ा देर पढ़ाई नहीं करूँगी ना, मुझे बहुत अजीब सा लगते रहा। वाटर पानी गर्म करके मैं रख ली, ताकि रात में मुझे प्यास लगा तो ठंडा पानी ना पीऊँ, क्योंकि होता है ना रात में गर्म करने का मन नहीं करता, इसलिए इसमें गुनगुना पानी है। और आंटी भी चली गई, उनके लिए वो खाना खाई नहीं, तो मैं पैक कर दी खाना और खाना लेके ही चली गई, क्योंकि आंटी अगर नज़दीक है तो चली जाती है यहाँ से पैदल ही। तो आज हस्बैंड जी को भी ऑफिस का कुछ काम छूटा हुआ था, क्योंकि वो आने के बाद कंप्लीट नहीं किए थे, तो वो दूसरे रूम में जाकर के सिस्टम पे काम करने लगे। और यहाँ मैं केशव के पास बैठ के ये स्टडी करने लगी। जो भी मेरा ज्योग्राफी का क्लास छूटा हुआ था, मैं सोची कि आज कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी देर पढ़ाई की, उसके बाद फिर केशव जग गया और मुझे भी नींद आ गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज तो मेरा छुट्टी है, आपका? मेरा तो ऑफिस है, मुझे ऑफिस निकलना है। बैंक वाले को जल्दी छुट्टी ही नहीं मिलता है, और आज हम लोग को, आज मुस्लिम सबका कोई पर्व है, इस वजह से छुट्टी मिला है। तो केशव को तो रात में फीवर आ गया, जिस कारण से ये रात भर 2 बजे से मैं जगी हुई हूँ। 2 बजे तक सोया, उसके बाद मैं जगी हूँ, अभी तक मैं सोई नहीं। और 2 घंटा से ये गोदी में बैठा हुआ है। अभी देख सकते हैं, इसके लिए मैं दूध, हॉर्लिक्स, बिस्किट सब ला के रखी हूँ। कुछ भी ये थोड़ा सा खाएगा, लेकिन अपनी लल्ला के लेके मैं आ गई किचन। इसे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है, सिर्फ एप्पल खाएगा। केशव के पापा यहाँ केशव के लिए एप्पल कट कर रहे हैं, और बाकी तो कुछ भी केशव दलिया नहीं खा रहा है, ना कल भी नहीं खाया। ये तो ना दूध हॉर्लिक्स पिएगा, सिर्फ एप्पल चाहिए इसको जब ये, और कुछ ना। और हॉर्लिक्स बिना दूध का ऐसे ही खाएगा ये। केशव
आज दादी आ जाएगी केशव की। आज तो लग रहा है कि मम्मी आ जाना चाहिए, आ जाएगी शाम तक। केशव के पापा ड्यूटी में लगे हैं, इनको भी ऑफिस जाना है। आज क्या है पता है? क्या है? आज क्या है? आज ईद उल जुहा के कुछ है। और भी कुछ है, बताइए। बताइए बताइए। इनको कुछ भी हमको पता था, इनको पता ही नहीं होगा। आज है 14 फरवरी। ओहो क्या है? वैलेंटाइन डे है। ये सब पे ध्यान नहीं रहता है। इनको ये सब कुछ भी पसंद नहीं आता है। वैलेंटाइन डे हम लोग कभी मनाए भी नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग आज वैलेंटाइन डे मनाते हैं। केशव केशव का ध्यान है एप्पल पे, जल्दी दीजिए ना। तो हस्बैंड जी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए, टिफिन भी मैं दे दी और नाश्ता कर लिए। मैं अभी नाश्ता नहीं की क्योंकि मुझे नहा के पूजा करना है, इस वजह से। हस्बैंड जी ऑफिस निकल रहे हैं, केशव सो गया अभी, मतलब रात भर ये जगा हुआ है इसलिए अभी ये सो गया है। अब मैं जा रही हूँ, अभी केशव सोया है तो मैं नहा के पहले पूजा कर लेती हूँ भगवान जी का, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। अभी केशव सो रहा है। बाय दोस्तों, केशव भी रेडी और मैं भी रेडी। तो अभी मैं केशव को लेके थोड़ा जा रही हूँ दवा लाने के लिए, क्योंकि केशव को रात में फीवर आ गया था। तो जो रूम में दवा था मैं तो पिलाई, लेकिन अभी भी सर्दी कम नहीं हो रही। तो केशव जब घर से निकलता है बाहर तो बहुत खुश हो जाता है। और अभी दूसरा दवा मैं लिखवाई हूँ, वही केशव के लिए ले करके फिर देखती हूँ। नहीं तो इसका तबीयत ठीक नहीं हुआ तो ये सोता ही नहीं है, बहुत परेशान हो गया है बच्चा मेरा। मैं तो सोचती हूँ भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि अगर केशव की तबीयत ख़राब ना हो, उसकी जगह मुझे हो जाए, मेरे लल्ला को कुछ ना हो। क्योंकि बच्चा को अगर कुछ भी हुआ तो सब लोग घर के परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, मैं केशव को दवा लेकर के आ गई और केशव दवा पीने के बाद बिल्कुल ठीक है अभी। अब सब देख सकते हैं केशव की खुशी। अरे लल्ला गिर जाएगा आराम से। तो एक बात बताओ दोस्तों, आज मैं पूजा कर रही थी लड्डू गोपाल की, उस टाइम में केशव मेरे साथ था, वहीं पे बैठा हुआ था। और केशव को मैं देखी इतने प्यार से तिलक लेकर के और यहाँ पे लगाया, आप सब देख सकते हैं। मतलब मैं देख के इतनी खुश हो गई। केशव कितना समझदार हो गया, जैसे छोटा बच्चा केशव केज के बच्चे होते हैं ना कुछ, कि फेस पर इधर उधर लगा लेता, लेकिन केशव कहीं भी फेस पर नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ लगा। उसको पता था कि यहीं पे टीका करना है। मतलब मैं इतना खुश हो गई केशव को देख करके, आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद केशव को नाश्ता करवाई, केशव कुछ खा ही नहीं रहा है अभी। और फिर मैं भी खाना खा के फ्री हो गई। इस टाइम अभी कोई काम नहीं है क्योंकि आंटी भी आई थी, जो भी काम था घर का वो सब आंटी कंप्लीट कर दी और मैं भी खाना बना ली। हस्बैंड जी तो ऑफिस मॉर्निंग में ही चले गए, अब वो रात में आएंगे। तभी मैं फ्री हूँ तो सोची केशव खेल रहा है तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आज केशव की दादी से भी बात हुई थी और उनको पता चला केशव का तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी बोले कि शाम तक आते हैं। और देखिए मम्मी शाम तक आ जाएगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अकेले मतलब केशव की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और बहुत सारी सिस्टर का कमेंट भी देखती हूँ कि बोलती है कि पढ़ाई नहीं अच्छे से होता है तो बहुत स्ट्रेस होने लगता है, कुछ समझ नहीं आता है। सिस्टर परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, मैं यही कहूँगी। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी परिस्थिति कैसी है। मतलब केशव का एक तो तबीयत ठीक नहीं, मैं रात भर जगी हूँ और अभी मुझे नींद भी नहीं आ रहा है। मतलब मैं रात में सिर्फ 2-3 घंटा सोई थी, उससे ज़्यादा नहीं। 1 बजे से केशव जगा हुआ है, तब से मैं भी जगी हुई हूँ। तो ऐसी परिस्थिति कभी कभी आता है कि थोड़ा सा हमें बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए मैं ज़्यादा भी केशव पे ध्यान दे रही हूँ। जो समय मिलता है उसमें मैं पढ़ती हूँ। तो आप लोग से भी मैं यही कहूँगी, जो टाइम मिलता है जितना आप बचा पाएंगे, लगता है कि बच्चा भी मेरा ठीक है, खेल रहा है और समय है मेरे पास, तो उसमें आप पढ़ाई कीजिए, वो भी स्ट्रेस फ्री हो करके। क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगे तो इससे आपका तबीयत खराब होगा, सेहत पर असर होगा और कुछ नहीं। लल्ला अभी खांसी केशव को थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ी देर मैं भी पढ़ाई कर लेती हूँ अभी, और केशव को भी मैं जो खिलौना सब है वो देती हूँ, तो वो थोड़ा देर खेलेगा। और नहीं तो सुबह से ये गोद में ही था, इसको लेके ही मैं बैठी हुई थी। ए लल्ला हंस रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा खुश रहिए।